हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां हम 5 मिनट्स में देश दुनिया की 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। हाल ही में केन्या के किस शहर में सतत विकास के लिए वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय नैरोबी में सतत विकास के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। इसमें 2030 एजेंडों के लक्ष्यों को प्रगति की समीक्षा की गई और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई रणनीति पर चर्चा हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने हालिया प्रक्षेपण में चंद्रयान-2 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री संसाधनों का अध्ययन और निगरानी करना। चंद्रयान-2 एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे विशेष रूप से भारत की विशाल तटरेखा और विशेष आर्थिक जोन की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह समुद्री जैव विविधता, मत्स्य पालन और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानिक सिनर ने। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब इटली के यानिक सिनर ने जीता है। उन्होंने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को 4 सेटों में 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह यानिक सिनर का पहला विंबलडन पुरुष एकल टाइटल है और वे विंबलडन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि वो इटली से संपर्क रखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के दूसरे चरण की घोषणा की है। इस चरण का लक्ष्य क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के दूसरे चरण का मुख्य लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता हासिल करना है। इसके तहत देश भर के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में क्या बदलाव किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 आधार अंकों की कटौती की है आरबीआई ने अपने रेपो रेट में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति एमपीसी ने हाल ही में रेपो रेट में 0.50% यानी कि 50 आधार अंक की कटौती की है, जिससे रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बलून 2025 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। ठीक है, बलून 2025 भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का यह 23वां संस्करण है। इस वर्ष यह अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया है, जिसमें दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों और विमानों ने भाग लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखिका को उनके उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बानू मुश्ताक को। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से कर्नाटक की भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को उनके कन्नड़ भाषा के लघु कथा तथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए सम्मानित किया गया है। इस संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भारती ने किया है और यह पहली बार है जब किसी कन्नड़ कृति को यह पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हाल ही में भारत के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उसको यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इससे पहले काजीरंगा, केवला देव, मानस, नंदा देवी और फूलों की घाटी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जैसे राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो चुके हैं। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत जेन। भारत द्वारा विकसित और हाल ही में लॉन्च की गई स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का नाम भारत जेन है। इसे IIT बॉम्बे में विकसित किया गया है और यह 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप मेजबान देश कौन सा है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप का मेजबान भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। यह टूर्नामेंट जो है 30 सितंबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक दोनों देशों के 5 शहरों में खेला जाएगा, जिनमें बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, गुवाहाटी और कोलंबो शामिल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? विच इज द न्यूली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। उन्होंने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले वे चुनाव आयुक्त थे और उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन 2.0 लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार सरकार ने अपने सफल जल जीवन हरियाली मिशन का दूसरा चरण शुरू किया है। इसका लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य में जल निकायों का कायाकल्प करना और हरित आवरण को बढ़ाना। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस क्षेत्र में शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने 2025-26 के लिए अपने रक्षा बजट को कितना निर्धारित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.81 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने रक्षा मंत्रालय के बजट को 6,81,210 करोड़ रुपये यानी कि 6.81 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 9.53% अधिक है और यह केंद्रीय बजट का लगभग 13.45% है, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 131वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 131वीं है, जो 148 देशों में से है। यह पिछले साल 2024 की तुलना में 2 स्थान नीचे है। भारत की जेंडर पेरिटी स्कोर 64.1% है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनो राष्ट्रीय उद्यान में। प्रोजेक्ट चीता भारत में चीतों के लिए फिर से बसाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई नई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, INS बागशीर। INS बागशीर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई छठी और आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है।
इसे हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, जिसे नौसेना के पानी के नीचे की युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई है। इसे फ्रांस के सहयोग से तैयार किया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को भारत की एआई राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? Which Indian city has been announced to be developed as the AI capital of India? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 16 जुलाई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व साप दिवस, वर्ल्ड स्नैक डे के रूप में 16 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तियानजिन में, जो कि चाइना में पड़ता है। तियानजिन में होने वाला यह सम्मेलन एससीओ के नेताओं यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्षों का मुख्य वार्षिक शिखर सम्मेलन है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।